नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दो सवाल हमने बता दिया था तीसरे में, दूसरे के दो सवाल हमने बता दिया था। आज जानेंगे हम तीसरा सवाल। एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है, जानते हैं सब लोग। एक्सरसाइज 3.4। अब क्वेश्चन कर रहा है तीसरे के, या तीसरा नहीं सॉरी दूसरा है, दूसरे के तीसरे सवाल में। दूसरे के तीसरे सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग न हो। कह रहा है दो अंकों की संख्याओं का योग न हो। दो अंक कोई संख्या है, उसके अंकों का योग न हो। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना क्या हो रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर उसके 2 गुने के बराबर है। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यह 2 गुने बराबर है। मतलब कोई संख्या है 2 अंकों की, वो संख्या क्या है, उस अंकों का योग 9 है। फिर इस संख्या का 9 गुना उस संख्या, मतलब उस संख्या का आपस में पलटने पर उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये 2 गुना है। तो कह रहा है तो संख्या बताइए। जब 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई होगा दूसरा दहाई होगा। तो मान लेते हैं, माना इकाई की संख्या x है, इकाई की संख्या बराबर x है, और दहाई की संख्या y मान लेते हैं। इकाई संख्या हमने x मान लिया और दहाई संख्या y मान लिया। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी आपका 10y प्लस x। 10y प्लस x कैसे होगा, देख समझिए। अगर दो अंकों की संख्या हम 52 मान रहे हैं, यह 52 दो अंकों की संख्या है। इकाई की संख्या क्या कितना है? 2 है। दहाई की संख्या क्या है? 5 है। संख्या क्या होगी? संख्या होगी 2 गुणे इकाई संख्या 1 प्लस दहाई संख्या 10 गुणे 5। दहाई संख्या 5, दहाई में 10 गुणा होता है। 10 × 5 = 50 प्लस 2 बराबर 52। यानी संख्या 52 थी, तो इकाई संख्या 2 है, 2 दहाई संख्या क्या हो जाएगी? 5 है। तो इस प्रकार हम इकाई संख्या x मान लिए और दहाई को y मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर कह रहा है जो संख्या है उसके अंकों का योग। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। अंकों का योग क्या है? 9 है। इकाई के अंकों का योग 9 है। चलिए, ये प्रथम शर्त था, प्रथम शर्त। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा उम्मीद करते हैं। यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त अब कह रहा है उसी संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या का 9 गुना। फिर कह रहा है उस संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों के पलटने पर, अंकों को पलटने पर उस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या के अंकों को पलटने के 2 गुने के बराबर होता है या 2 गुना होता है। ये कहा है, यहाँ संख्या लिख देंगे। संख्या के अंकों पलटने पर देखिए, यहाँ पर संख्या क्या है? 10y प्लस x। जब इसको पलटेंगे, अंकों को पलटने पर क्या संख्या होगी? अंकों को पलट देंगे, अंकों को पलटने पर संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। 10x प्लस y, 10x प्लस y। इसे यहाँ क्या होता था, पलट देंगे तो 2 25 हो जाएगा। तो वही करेंगे, यहाँ अगर अंकों की संख्या पलट दें हम, 25 हो जाएगा। तो यही होगा ना, 2 × 10 प्लस 5, यानी 2 × x। देखिए 2 × x मतलब s × 10, यानी 10 × x प्लस y। वही हो रहा है। यहाँ तक एक उदाहरण दे रहे हैं, ये लिखना नहीं है, ये समझा रहे हैं। अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जा रही है? 10x प्लस y। अब यह संख्या क्या है? 10y प्लस x बराबर 2। संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। अब इसको सरल कर लेते हैं।
9 दहम 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 9 दहम 90 9x और 2 दहम 20 प्लस 2y। अब इसको इधर लाइए, 90y माइनस 20x माइनस 2x प्लस 9x है। इसको इधर लाएंगे, माइनस 20x सही है प्लस 9x सही है। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस 2y बराबर 0। 90y माइनस 2y कितना होगा? 88y। यहाँ लिखेंगे 88y हो जाएगा और 20x प्लस 9x है, माइनस 20x प्लस 9x क्या होगा? 11x माइनस 11x। देखिए 20 प्लस 9 जाए 11 माइनस बराबर 0। 88 या अगर हम देखें अब क्या आ गया, 88y माइनस 11x बराबर 0। इसको सरल कर दे, समीकरण इसको मान ले 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में ग्यारह से गुणा कर दे। अगर देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों के हम गुणा कर दें, गुणा करके हम देखें क्या पाएंगे। समीकरण 1 है, अब यहाँ दोनों पक्षों में 11 का गुणा नहीं भाग करिए, भाग, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा भाग करने पर। इसमें भाग करेंगे 11 का, यहाँ 8y हो जाएगा माइनस x बराबर 0। 8y माइनस x बराबर 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। अब आगे चलिए, इतना नोट करिए, अब इसके बाद आगे बता रहे हैं। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे देखिए, अब देखिए 8y माइनस x बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। विलोपन मतलब विलुप्त करना होगा। हम देख रहे हैं y गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। पहले हम क्या देखते हैं, y गुणांक जिसका 1 होता है, यहाँ 1 है, x गुणांक यहाँ x गुणांक 1 है, तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जोड़ या घटा देंगे तो हम विलुप्त कर देंगे। अगर समीकरण 2 कौन सा है, 1, इसको समीकरण 3 माने हैं, 3। समीकरण 1 और 3 को जोड़ दे। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर क्या पा जाएंगे? एक है x प्लस y बराबर 9, दूसरा है 8y माइनस x बराबर 0। जोड़ देंगे, ax कैंसिल हो जाएगा, 8y प्लस 1y 9y, 9y बराबर 9 या y बराबर 1 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया, अब y का मान चाहे समीकरण 3 रखिए चाहे 1 रखिए, तो x मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए जो समीकरण दिया है आपको, जो समीकरण 1 दिया है, अगर उसमें हम मान रखेंगे क्या पाएंगे? देखिए x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। x का स्थान कितना है? x निकालना है, y का मान 1 है, तो 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। x का मान 8 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब करार संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या थी? 10y प्लस x, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी 10y प्लस x, y का मान 1 है, प्लस 8 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18। तो वह 2 अंकों की संख्या क्या है? 18। 2 अंकों की संख्या 18
और अंकों को जोड़ेंगे 8 + 1 9 हो रहा है, तो यानी हमारा कंडीशन सही है। तो वह संख्या क्या थी आपकी 18 है, वह संख्या 18 है। अगर यहाँ पर किसी कोई दिक्कत है पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हम चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा सवाल देखिए दूसरे का, चौथा बता रहे हैं पांचवा लगाइएगा, पांचवा अगर न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे, तब भी न समझ में आए पूछिएगा। चलिए अब चौथे सवाल बात करते हैं, और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर न समझ पूछिएगा। तो चौथा सवाल कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कौन? मीना। अब कह रहा है खजांची ने या खजांची से उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने को 25 नोट प्राप्त किए। वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, उसने खजांची से कहा मुझे भैया 50 रुपये नोट दीजिए और 100 रुपये नोट दीजिए, हमको सिर्फ 50 रुपये नोट दीजिए और कोई नोट मत दीजिए। तो खजांची क्या किया, उसने 25 नोट दिए, उसने 25 कुल टोटल 25 नोट दिए। किसको दिए? मीना को दिए 25 नोट। अब कह रहा है ज्ञात करिए उसने 50 नोट कितने पाए थे और 100 नोट कितने पाए थे, वो हमें ज्ञात करना था। कितना नोट 50 पाए हैं और कितना नोट 100 के। देखिए एक ट्रिक इसमें भी है, किसको यक्स मानते हैं, जो पूछता है अधिकतर उसको एक्स, अगर दो चीज पूछे दूसरे को वाई मानते हैं, इतना पहले कंडीशन है ये। तो पूछ रहा है 50 और 100 नोट मान लेते हैं, 50 के नोट एक्स थे, 50 के नोट एक्स है और 100 के नोट वाई। 50 के नोट एक्स है, मतलब एक्स की संख्या में, जैसे 50 से कहें 2 नोट का 100 रुपये होगा, उसी में 50 नोट हमने एक्स मान लिए और 100 के नोट वाई मान लिए। टोटल नोट कितने हैं? 25। टोटल नोट 25 है, यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर 25 है, और 50 के नोट एक्स है और 100 के नोट वाई है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। पहली शर्त है, ये पहली स्थिति, चाहे स्थिति कहिए या शर्त कहिए, दोनों की बात है। पहली स्थिति का है कि 100 और 50 के कुल टोटल नोट 25 है, यानी उसने कुल 25 नोट प्राप्त किया है, जिसमें से 100 के नोट थे, 50 नोट थे। 50 के नोट ने एक्स मान लिया है और 100 के नोट वाई मान लिया है। टोटल नोट कितने हैं? 25। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, टोटल उसके पास कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। कुल कितने हैं? कुल रुपए 2000 है, कुल 2000 रुपए हैं, जिसमें 50 रुपए नोट है और 100 रुपए नोट है। अब 50 रुपए के नोट एक्स है, मतलब 50 एक्स और 100 रुपए नोट वाई है, बराबर कितने? 2000 हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 नोट 2 है, 50 नोट 2 है और 100 के नोट 2 है, तो आपके पास में कितने रुपए होंगे? 50 गुणे 2, 100 गुणे 2 प्लस 100 गुणे 2, 100 प्लस 200 बराबर 300 रुपए होंगे ना। 50 नोट अगर 2 है और 100 के नोट 2 है, कुल कितने रुपए होंगे? 300। अगर कहा जाए कि हमारे पास 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है, टोटल 2000 रुपए है, तो 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। अगर यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, किसी कोई प्रॉब्लम हमारे हिसाब से नहीं हो चाहिए। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए तीनों समीकरणों में 0 0 काट दिए। ये अगर एक भी नस्वाद माए तो यहां देखिए, इसमें 50 का कॉमन ले लें हम, 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 2y बराबर 2 से। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या x प्लस 2y बराबर 200/50। अब 0 0 कट गया, 5 चौको 20, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। जब x प्लस वाई बराबर 4 आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब x प्लस 2y बराबर, यहाँ 2y सॉरी,
x प्लस 2y बराबर 4 आ गया। जब x प्लस 2y बराबर 4 आ गया और यहाँ पर x प्लस y बराबर 25 है तो अब देखेंगे पहले x गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ y गुणांक 1 है, यहाँ 2 है। देखिए दो किसी एक संख्या यानी x के गुणांक एक और है दोनों में, तो हम किसी में कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस समीकरण को घटा दें या जोड़ दें। अगर इस समीकरण को घटा दें, हम घटाएं क्या पाएंगे? समीकरण हम 3 में से 2 घटा दें। समीकरण 3 माइनस 2 से समीकरण नंबर 3 और माइनस 2 से क्या पा जाएंगे? यहाँ x प्लस 2y बराबर 4 है और उधर क्या है? x प्लस y बराबर 25। घटा दीजिए, घटाएं क्या पाएंगे? एक कैंसिल हो जाएगा, y बराबर -21। जब y बराबर 21 आ गया, तो हम क्या जानते हैं? सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको अभी मत लिखिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ 2000 था, देखिए 2000 है क्योंकि कुल नोट 2000 रुपए के हैं, कुल रुपए 2000 रुपए हैं। यहाँ 2000 है तो 50 कॉमन लेंगे, x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। अब यहाँ आएगा x प्लस 2y बराबर 40 आएगा। 40 5 चौक 20, 5 19 0, कितना आएगा? 40। जब x प्लस 2y बराबर 40 आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब वही प्रक्रिया फिर करिए, समीकरण 3 में से 2 घटा दीजिए। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर क्या पाएंगे हम? 3 आपका है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25 है। घटा दीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 15 आ जाएगा। y का मान जब 15 आ गया, y का मान 15 आएगा तो y का मान समीकरण 1 रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 रख दीजिए। जब y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, देखिए x प्लस y बराबर 25 है, x प्लस y बराबर 25 है। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस y, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। x बराबर 10 तो 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10 है और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। अब देखिए 15 दहम्मा 15 100 है तो 15 नोट 100 के 1500 रुपए होंगे और 10 नोट 50 के 500, 1500 500 2000 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए हैं? 2000। तो यह निकालना था। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।